नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि पीपल के पत्ते से किस प्रकार से आप वशीकरण कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज जो हम आपको विधि बताने जा रहे हैं वो बेहद ताकतवर वशीकरण विधि है। दूर से वशीकरण करने का ये बेहद ताकतवर उपाय है। आपको अपने घर में बैठकर अपने स्थान पर आपको ये विधि करनी है। कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं, अपने प्रेमी के सामने की जरूरत नहीं है जाने की। और आपका प्रेमी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे आपसे कितना भी दूर रहता हो, आप घर बैठे उसका वशीकरण कर सकते हैं। जैसे हमने बताया है वैसे करें, गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा। इसके अलावा जीवन में आपको कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये विधि आज तक फेल नहीं हुई है। किसी भी तांत्रिक या तंत्र मंत्र की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका प्यार हमेशा के लिए आपका गुलाम हो जाएगा। आपका प्यार आपका जीवन साथी बन जाएगा। तो जैसे हमने बताया है वैसे करें। आपको इसमें कुछ घटाना या बढ़ाना नहीं है, क्योंकि अगर आप इसमें गलती करते हो तो दिक्कत हो सकती है। तो आपको जिस प्रकार से दिखाया गया है, प्रैक्टिकल करने का मतलब यही है ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई भूल चूक ना हो। तो जैसे दिखाया है वैसे करें। उम्र भर के लिए आपका प्रेमी आपके बन के रहेगा। विधि में अगर सामग्री की बात करें तो एक आपको पीपल का पत्ता लेना है। यह साफ सुथरा होना चाहिए, सड़ा गला नहीं होना चाहिए और कटा फटा नहीं होना चाहिए। सही पत्ता आपको लेना है, जिसमें थोड़ा बड़ा पत्ता लेना है, जिसमें मंत्र लिखा जाए। तो ये आपको विधि में इस्तेमाल करना है। दूसरा जो सामग्री है वो आपको मोली लेनी है। ये मोली पूजन सामग्री की दुकान पे आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो ये आपको मोली बाजार से लेकर आनी है। अगर घर में है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। साथ में आपको एक लाल कलर के मार्कर का इस्तेमाल करना है मंत्र लिखने के लिए। तो ये 3 प्रकार की वस्तु आपको इस विधि में इस्तेमाल करनी है। विधि के अगर समय की बात करें तो किसी भी वार, दिन के समय में, कोई भी वार हो, दिन के समय में आपको ये विधि करनी है। स्नान आदि से निवृत्त होकर, नहा धोकर, शुद्ध तन और मन के साथ, पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ। क्योंकि जब तक आप पूरे विश्वास के साथ कोई काम नहीं करते हो उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है। तो आपको किसी भी वार, चाहे सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, कोई भी वार हो, दिन के समय में स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन मन के साथ, पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ आपको ये विधि करनी है। इसका सबसे उपयुक्त समय होता है दोपहर में 12 बजे। आप अगर इसे शुरू करते हो तो बेहद ताकतवर वशीकरण होता है। तो आपको अपने सुविधा अनुसार पूरे दिन में आप ये कभी भी कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना, शाम को 5 बजे के बाद इस विधि को मत करना। संध्या काल में ये विधि नहीं होती है। बाकी पूरे दिन में आप ये विधि कभी भी कर सकते हो। तो विधि को आपको समझाते हैं। सर्वप्रथम आपको पीपल के पत्ते पर एक मंत्र लिखना है। ये मंत्र ही आपका जीवन बदल सकते हैं, आपकी लव लाइफ बदल सकते हैं। तो मंत्र का उच्चारण और मंत्र की लिखावट एकदम सही होनी चाहिए। मंत्र की फोटो चलाई जाएगी ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। उसे अच्छे से समझिए। संस्कृत में मंत्र है, अच्छे से उसे समझिए और अच्छे से इसे आपको लिखना भी सीखना है और बोलना भी सीखना है। क्योंकि अभिमंत्रित करेंगे तभी वो तरंगे बनेंगी जिससे वशीकरण होता है। तो जैसे हमने बताया है मंत्र का, उसी प्रकार से आपको अनुसरण करना है, उसी प्रकार से आपको उच्चारण करना है। मंत्र देखिए, ओम भद्राणी। ओम भद्राणी, सामने वाले का नाम, में वशम स्वाहा। यह मंत्र आपको इसमें लिखना है। दोबारा सुनिए, ओम भद्राणी, सामने वाले का नाम, में वशम स्वाहा। ओम भद्राणी, सामने वाले का नाम, में वशम स्वाहा। सामने वाले का नाम, मान लीजिए कोई लड़का है, अपनी पत्नी का वशीकरण कर रहा है, उसकी पत्नी का नाम है राधा, तो वो मंत्र ऐसे लिखेगा, ओम भद्राणी राधा में वशम स्वाहा। इतना करने के पश्चात आपको इसे फोल्ड करना है। ये मंत्र लिखने के बाद आपको पीपल के पत्ते को जो आपने लिया है उसे अच्छे तरीके से फोल्ड करना है। ये जो इसकी छोटी टहनी होती है इसको आपको नहीं तोड़ना है, ये पूरा पत्ता ही आपको इस्तेमाल करना है। इस मोली से आपको इसे अच्छे तरीके से बांध लेना। ये मोली की सहायता से ही बंधेगा और किसी धागे का प्रयोग मत करिएगा। प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही होता है ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। इस प्रकार से आप इसे अच्छे तरीके से फोल्ड कर सकते हो। मंत्र बोलने के बाद, मंत्र लिखने के बाद
मंत्र आपको पहले लिखना है, लिखने के बाद आपको इसे फोल्ड करके इस प्रकार से इसका तत्का तैयार कर लेना है। अब इसमें आपने सामने वाले के नाम के सहित मंत्र लिख दिया है और इसे आपने मौली की सहायता से बांध दिया है और एक तत्का तैयार कर लिया है। अब बारी है इसे अभिमंत्रित करने की, क्योंकि तंत्र विद्या में तंत्र और मंत्र साथ साथ नाम लिया जाता है। आपने सुना होगा कि किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया या तंत्र मंत्र के काम करवाती है, तो तंत्र और मंत्र हमेशा साथ में बोले जाते हैं, क्योंकि मंत्रों के बिना कभी तंत्र पूरा नहीं होता है। तंत्र विद्या मंत्रों के बिना अधूरी है, कभी पूरी नहीं होती है। तो आपको ये जो मंत्र आपने लिखा है इसका आपको निरंतर जप करना पड़ेगा 5 मिनट तक, सामने वाले का चेहरा अंतर्ध्यान करते हुए। एक अंतर्ध्यान वाली विधि है। इसमें सबसे पहले आंखें बंद करके अपने प्रेमी का, अपना जो पति पत्नी जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हो, उसका चेहरा अच्छे से अंतर्ध्यान करना पड़ता है। अंतर्ध्यान होने के बाद आपको मंत्र बोलना शुरू करना पड़ता है। तो आप घड़ी या मोबाइल में 5 मिनट का अलार्म लगाइए। अलार्म लगाकर इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। सीधे हाथ में रखकर आंखें बंद करनी है और अपने प्रेमी का, जिसका वशीकरण कर रहे हो, उसका अच्छे से चेहरा अंतर्ध्यान करना है। जब तक उसका चेहरा अंतर्ध्यान अच्छे से ना हो तब तक आपको मंत्र जाप शुरू नहीं करना है। सबसे पहले आपको इतनी हद तक उसका चेहरा अंतर्ध्यान करना है कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि वो भी मेरे साथ में बैठकर अपना वशीकरण करवा रहा है। इतना ताकतवर आपको अंतर्ध्यान करना है। आपको उसका चेहरा अपने अंतर्मन में साफ साफ दिखना चाहिए। जैसे ही दिखना शुरू हो जाए आपको यह मंत्र जपना शुरू कर देना है। ओम भद्राणी, सामने वाले का नाम में वशम स्वाहा। ओम भद्राणी, सामने वाले का नाम में वशम स्वाहा। ओम भद्राणी, सामने वाले का नाम में वशम स्वाहा। ओम भद्राणी, सामने वाले का नाम में वशम स्वाहा। यह मंत्र आपको कंटिन्यू 5 मिनट तक जपते रहना है। सामने वाले का चेहरा अंतर्ध्यान करते हुए यह मंत्र आपको कंटिन्यू जपते रहना है। इस मंत्र को पहले अच्छे से रटे, अच्छे से याद करें ताकि आपसे उच्चारण सही हो और वशीकरण सही हो। तो आपको पहले इसे अच्छे से याद करना है, उसके बाद आपको इसे विधि में इस्तेमाल करना है। 5 मिनट का अलार्म जैसे ही बज जाए तो आपको यह मंत्र जाप बंद कर देना है, आंखें खोल लेनी है और आपकी जो अभिमंत्रित वाली प्रक्रिया है वो सफल हो जाएगी। उसके बाद आपको तुरंत बस ये ध्यान रखना, अंतर्ध्यान चेहरा उसका सही से करना। सामने वाले का चेहरा अंतर्ध्यान पूरा होने के बाद ही मंत्र आपको जपना है। अगर आपने आधा अधूरा चेहरा अंतर्ध्यान किया या आपका ध्यान कहीं और चला गया, एकांत में बैठकर ये विधि करनी है। एकांत में बैठकर आप, आपका प्रेमी और ये विधि, 3 ही चीज आपकी जिंदगी में होने चाहिए 5 मिनट तक। आपके प्रेमी को अच्छे से याद करिए, इधर उधर ध्यान भटकाइए मत। अच्छे से उसका चेहरा देखकर आपको इसे अभिमंत्रित करना है 5 मिनट तक। 5 मिनट के बाद आप ये जो पत्ता है इसे लेकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाइए जहां से आपने इसे तोड़ा है। जहां से आपने इसे प्राप्त किया है उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर उसे वहां पर दबा दीजिए। उसकी जड़ों में आपको, इस पीपल के पेड़ की जड़ों में आपको इसे दबा देना है। फिर बिना मुड़े, बिना किसी से बात किए घर पर आ जाना है। इतना करने के बाद आपका सारा काम खत्म हो जाएगा। फिर आपके प्रेमी का काम शुरू होगा। आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद आपने अपनी तरफ से तंत्र मंत्र कर दिया है, अभिमंत्रित करके उसका चेहरा अंतर्ध्यान करके पीपल के पेड़ के जड़ों में आपने इसे दबा दिया है। 1 दिन के भीतर भीतर, 24 घंटे के भीतर भीतर आपके प्रेमी का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपके पास आने लगेगा। ये आप खुद देखोगे। उसका कॉल, मिस कॉल, मैसेज, चाहे वो खुद आए बात करने, चाहे किसी को भेजे बात करने, पूरी तरीके से आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। 24 घंटे के भीतर भीतर आप इसके रिएक्शन देखना शुरू कर दोगे। और ये बहुत ताकतवर वशीकरण विधि है। जैसे हमने बताया है उसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। आपका प्रेमी हमेशा के लिए आपका बन जाएगा। उसका खुद का रिस्पॉन्स आने लग जाएगा। जितना आकर्षित आप हो उससे कई गुना ज्यादा आकर्षित वो हो जाएगा। तो जैसे हमने बताया है वैसे करें, तंत्र विद्या का फायदा उठाएं। पर यह ध्यान रखना, इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकते हैं। जैसे हमने बताया है वैसे अनुसरण करके आपको यह विधि करनी है। अगर पति पत्नी में अनबन चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, डाइवोर्स तक मामला पहुंच गया है, प्रेमी किसी के बहकावे में है, बुरी संगत में है और उसने आपको छोड़ दिया है, या फिर कई साल तक चला हुआ रिश्ता टूट गया हो, प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो, या रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से आपकी लव लाइफ बर्बाद हो गई हो, तो आपको किसी से लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ ये विधि करिए। शास्त्रानुसार जो वशीकरण की विधि है वो आपकी लाइफ को बदलने की ताकत रखती है। तो आप ये सिर्फ विधि करिए, आपका प्रेमी हमेशा के लिए आपका बन के रहेगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी।
मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से कर्म होता है तो उस व्यक्ति पर किसी भी प्रकार के वशीकरण कर्म का असर नहीं होता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर किसी ने कुछ करवा दिया है या उस पर किसी भी प्रकार का जादू टोना है, तो आप हमें संपर्क करें। आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या नहीं है, साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं।